जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कम्पिटिटिव जीके के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अध्याय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रपति अध्याय से 25 पीवाई को आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 25 तक टैग प्लस शिफ्ट सहित, यानी कि जो पीवाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले विगत वर्षों में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बना है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, सीजीएल का क्वेश्चन है। आइए इसका जवाब तय करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते, इसे चुनाव आयोग का भी नाम दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है? संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का प्रावधान है? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया वो आर्टिकल कौन सा है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 52। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए उसकी जो उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 35 वर्ष। एसएससी जीडी 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए प्रश्न चौथे पर चलते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा, त्यागपत्र किसको देगा? तो वो ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। आइए प्रश्न 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है वो किस आधार पर लगाया जाता है? भ्रष्टाचार करने में, या संविधान का उल्लंघन करने में, अयोग्यता में, आपराधिक मामलों में? किस मामले में लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है, संविधान का उल्लंघन करने में। जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में ग्रुप डी पूछ रहा है 2022 में। तो ये प्रश्न 6 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है वो किसके द्वारा लेता है? प्रधानमंत्री से शपथ ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति से करेगा, मुख्य न्यायाधीश से करेगा, लोकसभा अध्यक्ष से करेगा? तो किससे करेगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश से शपथ को ग्रहण करेगा। ये प्रश्न 7 है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये एसएससी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न 7 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो ऑप्शन बी, यानी कि 123 के तहत। ये अध्यादेश कब जारी कर सकता है? संसद के सन्नावसान के समय, यानी कि संसद की या तो छुट्टियां हैं तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है, बिल को पारित कर सकता है। आइए प्रश्न 9 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकता है? कितने एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में? और ये भी एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2। प्रश्न 10 है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 53। ये भी एसएससी सीपीयू 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित की गई है? तो आर्टिकल 53 में वर्णित की गई है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख होने को दर्शाता है। आर्टिकल 53। प्रश्न 11 है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को किस सदन की सदस्यता बनने की योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार है उसको किस सदन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा है। ये भी एसएससी एमटी 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 क्या कहता है? प्रश्न 12 कहता है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय
का संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, चुनाव आयोग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा या फिर राष्ट्रपति करेगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निर्णय करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में चुनाव की प्रक्रिया में विवाद का अगर कोई विवाद होता है, चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निवारण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और दूसरा न्यायालय नहीं कर पाएगा। और आइए प्रश्न 13 क्या कहता है? प्रश्न 13 हमारा इस प्रकार है। प्रश्न 13 कहता है राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का वेतन किसकी द्वारा दिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि संसद के द्वारा। आइए प्रश्न 14 क्या कहता है? प्रश्न 14 हमारा कहता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति क्षमादान की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 72 है, वो क्षमादान की प्रक्रिया के ऊपर है 72 आर्टिकल। आइए प्रश्न 15। प्रश्न 15 कहता है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन जो मिलता है, शपथ मिलती है, वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आइए प्रश्न 16 कहता है क्या कहता है? 16 कहता है भारत के प्रथम कार्यवाहक, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वीवी गिरी। आइए प्रश्न 17 क्या कहता है? प्रश्न 17 कहता है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है? और 54 से 55 में दी गई है या फिर 52 से 53 में दी गई, 56 से 57 में दी गई या फिर 58 से 59 में दी गई है? जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 54 और 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। 54 में चुनाव प्रक्रिया को दर्शाता है, 55 चुनाव के बारे में भी वर्णन करता है। आइए प्रश्न 18। प्रश्न 18 कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, सेंट्रल आपात इमरजेंसी लगाता है, वो किस आर्टिकल का यूज करके लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए यानी कि 352। 352 का यूज करने के बाद राष्ट्रपति सेंट्रल इमरजेंसी लगा सकता है, पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है आर्टिकल 352 का यूज करके। आइए प्रश्न 19 क्या कहता है? प्रश्न 19 कहता है भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? इसका अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट के लिए ये प्रश्न छोड़ दिया गया है। आइए प्रश्न 20 क्या कहता है? प्रश्न 20 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत होता है या फिर साधारण बहुमत से होता है, खुला मतदान होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो किस तरीके से होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।